प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तौफीक सेल्फ फ्री एजुकेशन में। और आज फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक और नया सवाल लेकर आया हूँ, हाजिर हुआ हूँ इस आशा से कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस विधि को समझ लेंगे। विधि क्या है? वज्र गुणन विधि से कैसे हल करें। हमारे चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.5 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है वज्र गुणन विधि से कैसे हम हल करें। तो हमारे पास दो समीकरण हैं। पहला समीकरण है हमारा ये वाला और दूसरा समीकरण है ये वाला। तो इन दोनों समीकरणों को हम कैसे वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, आज हमें यही सीखना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस समीकरण की तुलना हम करेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे? a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे हम। तुलना करने पर तुलना करेंगे जब हम, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए भाई, कंपेयर कीजिए। x के साथ a1 है, यहाँ x के साथ 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a1 हमारा जो आएगा वो आएगा 2 और b1 कितना आएगा? b1 हमारा निकल के आएगा, क्या निकलेगा? b1 निकलेगा हमारा यहाँ पर b1 की जगह पर 1, क्योंकि यहाँ पर 1 छुपा रहता है प्यारे बच्चों, ये दिखाई नहीं पड़ता है। 1 का गुणांक हमेशा सदैव छुप के रहता है और ये आपको समझना होगा। जहाँ पर चर के साथ कोई गुणांक ना हो तो वहाँ पर 1 होता है। तो इस तरह से b1 हमारा ये हो गया। अब c1 कितना हो जाएगा? c1 हमारा हो जाएगा -5। ओके, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इस वाले दूसरे समीकरण की तुलना हम कहाँ से करेंगे? दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। तो इसकी तुलना हम लोग करेंगे a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर ये पूरा आप लिख दीजिएगा। तो इस तरह से जब हम यहाँ तुलना करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? a2 बराबर कितना आ जाएगा? 3 और b2 बराबर हमारा मिलेगा 2 और c2 बराबर मिलेगा -8। तो इस तरह से हमने इनकी तुलना कर ली है। अब हमारे पास a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये हमें प्राप्त हो गए हैं। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिएगा। मैंने इस विधि वज्र गुणन विधि का सूत्र आपको समझाया है। सूत्र में क्या है? बहुत आसान सा है, उस सूत्र को समझिएगा। पढ़ाई जो भी होती है वो सीक्वेंस में होती है। अगर पीछे वाला आपको पता है तो आगे आप खुद ब खुद तैयार कर लेंगे। तो अब सूत्र क्या है? सूत्र है ये x के बटे में b1 और c2 माइनस b2 c1 बराबर में बाई बटे c1 पे खत्म हुआ है c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर में 1/a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा फार्मूला था। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करनी है और फिर उसका कैलकुलेशन कर लेना है। तो कैसे वैल्यूज पुटअप करने हैं हमको, ये आपको समझना है। वैल्यूज हमें कैसे पुटअप करनी है? वैल्यूज पुटअप करने के लिए x बटे में b1 हमारा है 1 इंटू, यहाँ पर इंटू रहता है, इंटू गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू। अब c2 कितना है? c2 है हमारा -8। हम -8 है तो हम -8 को ब्रैकेट में रखेंगे। ये बात बच्चों याद जरूर रखिएगा, कोई भी माइनस की वैल्यू कहीं भी रखिएगा तो आप ब्रैकेट में कर दीजिएगा। अब ये चिन्ह आ जाएगा b2। अब b2 हमारा है 2
गुणे C1, ये भी माइनस में, इसलिए हम इसे भी ब्रैकेट में रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, y की वैल्यू y C1 हमारा है -5, ये देखिए ब्रैकेट में कर दिया। A2 हमारा है 3, फिर है माइनस C2 हमारा है -8। उसके बाद A1 है हमारा 2। ये वैल्यू पुटअप करते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप माइनस की वैल्यू रखें तो उसको ब्रैकेट में रखें। अगर यहाँ पर आप चूक गए तो आपका सवाल जरूर गलत हो जाएगा और फिर आप उसका सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो प्यारे बच्चों देखते जाइए कैसे वैल्यू रख रहे हैं। मैं 1/A1 आपको 2 मालूम है, B2 आपका 2 है, माइनस A2 आपका 3 है, और उसके बाद B1 है 1। ये हमने वैल्यू पुटअप कर दी है। ओके, अब क्या करेंगे, सीधी सी बात है, कैलकुलेशन करना बाकी रह गया है। कैलकुलेशन करते समय चिन्हों का ध्यान रखना है, इतना आसान भी नहीं है ये कि जितना आप आसान समझ रहे हैं। कैलकुलेशन करने में अक्सर गलती कर देते हैं बच्चे, तो कैलकुलेशन से कैसे करना है, कैलकुलेशन में सावधानी रखनी है हमको। x हमने बिठा लिया, अब क्या करेंगे, ये -8 है और 1, जब -8 की गुणा 1 से करेंगे तो -8 मिल जाएगा। ये माइनस का आपका 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये -5 और -2, जब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा +5 दूनी 10। ये हो गया। अब क्या करेंगे, वही काम यहाँ पे करना है हमको, y ऐसे ही रखी रहने देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 और प्लस का 3, 5 तिहाई 15, ये -15 हो गया। अब यहाँ पर माइनस प्लस की मल्टीप्लीकेशन 16 हो गई, 8 दूनी 16, बट यहाँ माइनस है तो माइनस का 16 जब आप रखोगे आके तो माइनस टकराएगा और प्लस का 16 हो जाएगा। अब यहाँ जाइए, यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर बहुत आसान है। देखिए क्या हो रहा है, 2 दूनी 4, सभी प्लस के हैं, 2 दूनी 4 यानी 1/4 -3। अब अभी और हल करना है इसको। अब कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर 8 माइनस का है, ये 8 माइनस का है, 10 प्लस का है, तो 8 माइनस का इससे निकल जाएगा तो बचेगा कितना, x/2। यहाँ पर कितना बचेगा, x/2। यहाँ पर कितना, माइनस का 15 है, प्लस का 16, इसका मतलब y/1 प्लस का, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 से 3 गया 1, यानी कि ये। अब हमें क्या करना है, इसके साथ इसको ले लेना है, इसका मतलब x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x/2 बराबर में 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। एक बार इसके साथ ले लेने हैं, y/1 बराबर 1/1, इसका मतलब हुआ y बराबर 1। तो हमारे फाइनल आंसर क्या निकल के आए हैं, फाइनल आंसर निकल के आए हैं x बराबर 2 और y बराबर 1। दैट्स इट। ये आपका सवाल लग चुका है। आप एक बार इस पर और नजर डाल लीजिए, कैसे लगाया है हमने पूरा सवाल, गौर से देख लीजिए। इस सवाल में आप फंसेंगे तो चिन्हों को लेकर या फिर इस सूत्र की वजह से। अगर ये पूरा सूत्र समझना है आसान तरीके से तो आप मेरा लास्ट वीडियो, पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने इस सूत्र के बारे में चर्चा की है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप हमें प्यार देते रहिए, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और आपकी पूरी गणित, हाई स्कूल की पूरी गणित आपकी हम सॉल्व करा के ही मानेंगे। और प्यारे बच्चों, यहीं से आपको हर प्रकार के वीडियो भी मिलने वाले हैं। आपको मैथ का भी मिल रहा है लगातार, साइंस का भी मिलेगा, विज्ञान का भी मिलेगा, हर तरह का वीडियो आपको यहाँ प्राप्त होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।